एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल वंशी एकेडमी पर। तो मैं आपको अपनी इस वीडियो में हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। वे क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, चाहे आपका डी++ पीजीटी हिस्ट्री, केवीएस, एनवीएस, यूपी, एस्टेट, ठीक है, इन सभी में पूछे गए ये क्वेश्चन हैं। तो आपके जो है एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप सभी ने थंबनेल भी देख लिया होगा। मैं आपको 500 हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो इसमें मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में, ऐसे ही आपके और भी पार्ट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो है एग्ज़ाम में पूछने की ये क्वेश्चन पूरी संभावना है, पूछे जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगर आपको व्याख्या के सहित क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आंसर बता रही हूँ जिससे आपका टाइम बचे। लेकिन आप चाहते हो एक्सप्लेनेशन भी मैं दूँ आपको हर क्वेश्चन का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है 500 क्वेश्चन की, ठीक है। तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश ने अपने सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपनी पूंजी का जो है सबसे अधिक कहाँ पे निवेश किया था। ऑप्शन ए है चाय, कहवा, नील, बी आपका जूट उद्योग है, सी आपका कपड़ा उद्योग, डी आपका रेलवे, बैंकिंग, बीमा, शिपिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा डी, ठीक है, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, शिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रामदेव पेशे से एक थे। तो संत रामदेव जो है वो पेशे से क्या थे। ए दर्जी, बी मोची, सी जुलाहा, डी नाई। ये आपका एनवीएस पीजीटी हिस्ट्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। आप अगर नेक्स्ट ये क्वेश्चन सारे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, घोड़े की नाल का तीर, जो घोड़े की नाल का तीर है वो सबसे पहले कहाँ पेश किया गया था। एनवीएस में आया था ये, ठीक है। इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन के मकबरे में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में, या अलाई दरवाजे में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, घोड़े की नाल का तीर जो सबसे पहले पेश किया गया था वो आपका डी हो जाएगा, राइट, अलाई दरवाजा में। अब मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि अलाई दरवाजा जो है किसने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका फ्रांसिस डी अल्मेडा, बी है आपका अल्फांसो अल्बुबर्क, सी है आपका अल्फांसो डियाज, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला पुर्तगाली वायसराय था जो भारत में आया था वो है आपका आंसर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, फ्रांसिस डी अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के समय भारत में किस राजवंश का शासन था, ठीक है। तैमूर के ही जो वंशज थे, ठीक है, बाबर जो मुगल थे वो तैमूर के वंशज थे। बाबर जो है जिसने 1526 में भारत में पानीपत का युद्ध लड़ा था और एस्टेब्लिश किया था अपने साम्राज्य को, ठीक है। तो तैमूर के ही वंशज थे। तो तैमूर के समय जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये बताना आपको कब किया था। मैंने अपनी हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन चैनल पर अपलोड कर रखे, वहाँ मैंने क्वेश्चन करवाया था। तो बताइए उस समय कौन सी डायनेस्टी थी इंडिया में। तो लोधी, तुगलक, सैयद, खिलजी, चारों में से आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होएगा तुगलक, बी इज द राइट आंसर। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाख बख्श का खिताब था, किसे कहा जाता था लाख बख्श, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी याकूब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी या उसके जो शासक रहे हैं वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। लाहौर के शासक रहे हैं, इनको लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली कौन से कुल का था।
ईरानी, तुरानी, अफगानी, दुरानी। ठीक है, ये आप बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर, आप इसका आंसर बताइएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अहमद शाह अब्दाली कौन से कुल का था? ईरानी, तुरानी, अफगानी, दुरानी। चारों में से आप राइट आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट चलते हैं, संगम साहित्य की भाषा थी। आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका यूपीपीएससी में भी आया था, काफ़ी जो पीजीटी में भी आया था, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जीएस के पेपर में भी आता है ये क्वेश्चन हिस्ट्री का। संगम साहित्य की जो आपको भाषा बतानी है, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, ब्राह्मी, तो आपको ये बतानी है इनमें से। तो तमिल थी। ठीक है, तमिल यानी कि सी इज द आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट चले, तो हमारा इस वीडियो का 9th क्वेश्चन है, बेगारों को गुप्त काल में क्या कहते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपका एग्जाम में आया है, केवीस पीजीटी हिस्ट्री में आया है। विष्टि, शूद्र, वैशेषिक, वाली। तो बेगार थे जो गुप्त काल में कहा जाता था, वो विष्टि कहा जाता था, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, उस नदी का नाम बताइए जिसके किनारे पर विजयनगर का शहर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह पूछा जाता है विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित था। ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है। 1336 में इसकी स्थापना की थी हरि और बुक्का, 2 भाइयों ने। ये भी पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कावेरी, कृष्णा, वैनगंगा, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा जो है नदी थी, वहाँ ये बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सातवाहन वंश के संस्थापक थे। सिमुख, यक्षरी, सातकर्णी, पुलमई प्रथम, यक्षरी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिमुख। खैबी अतर कैबी, ऐसे भी ये पूछा जाता है, सिमुख। ठीक है, तो सिमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौराष्ट्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौराष्ट्र का सुदर्शन सरोवर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है आपका पुष्यगुप्त, सी है अशोक, डी है तुशासक। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने जो है सुदर्शन सरोवर बनवाया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राष्ट्रकूट इनके उत्तराधिकारी थे। राष्ट्रकूट जो है इनके उत्तराधिकारी थे। वक्टक, कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य या कांची के पल्लव। तो जो राष्ट्रकूट थे वो बादामी के चालुक्य के सामंत थे। ठीक है, सामंत थे इनके। नेक्स्ट, जो खजुराहो के मंदिर इन्होंने बनवाए, चालुक्य, चौहान, परमार, चंदेल। तो खजुराहो के जो मंदिर है वो बनवाए थे चंदेल। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कौन से हमलावर के साथ अल्बरूनी भारत आया? ए मोहम्मद गजनी, बी मोहम्मद गौरी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अल्बरूनी है वो महमूद जो गजनवी, ठीक है, मोहम्मद नहीं महमूद गजनवी के साथ आया था, जिसने 17 बार भारत में आक्रमण किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भारत आने वाले जहाज का क्या नाम था? टाइटैनिक, एलिजाबेथ, रेड ड्रैगन, मेफ्लावर। ठीक है, इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो भारत आने वाला जो पहला जहाज था वो था रेड ड्रैगन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का आपका 17 क्वेश्चन है ये। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जो चावल, बी सब्जी और फल, सी दूध और डेयरी उत्पाद, डी जो दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। तो जो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था, एनवीएस पीजीटी हिस्ट्री में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जो दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। तो अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं आगे भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूँ, एंटीनेट हिस्ट्री वहाँ पे मैं करवाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें जैन तीर्थंकर निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे? जो कि यहाँ बात हो रही है 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की। ठीक है, ए वाराणसी, बी वैशाली, सी श्रावस्ती, डी कौशाम्बी। तो 23वें जो जैन तीर्थंकर थे यानी कि पार्श्वनाथ जी थे वो वाराणसी से संबंधित थे। ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट अगर हम 19 जो क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का, 19वां क्वेश्चन लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद एक गणतंत्रवादी राज्य था? यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद एक गणतंत्रवादी राज्य था? ए अंग, बी कौशल, सी वज्जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी वज्जी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई? तो कौन से राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में जो है गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DT+B PGT हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। तो ए है आपका 1933 कोलकाता, बी 1931 कराची, सी 1929 लाहौर, डी 1934 मुंबई। तो हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसका जो राइट आंसर होगा वो है 1931 कराची। ठीक है, 1931 कराची। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आपको एक क्वेश्चन डेली में होमवर्क का दिया करूँगी। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।